हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 में संसाधन और विकास के अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन का जो पाठ सार है और उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर चर्चा करते हैं। जो हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें एनसीईआरटी का सिलेबस निर्धारित किया गया है। तो इस वीडियो में हम खनिज और शक्ति संसाधन पाठ के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को इस वीडियो में सम्मिलित करते हैं। जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, यानी कुओं की खुदाई की जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इस विधि को प्रवेधन कहा जाता है। पेंसिल में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें ग्रेफाइट जो खनिज है वो पाया जाता है। धात्विक खनिज, इनमें लौह ऐसक, बॉक्साइट और मैंगनीज मुख्य रूप से होते हैं। धात्विक खनिजों के प्रकार, धात्विक खनिजों के प्रकार है लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज में लौह ऐसक, मैंगनीज और क्रोमाइट आता है। अलोह खनिज में सोना, चांदी, तांबा और सीसा। अधात्विक खनिज होते हैं चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम। धात्विक खनिज है वो आग्नेय और कायांतरित जो सेल होते हैं उन सेल समूहों में धात्विक खनिज है पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह ऐसक, ओटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में है लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम के भंडार हैं। मैदानों और नवीन पर्वतों में अवसादी सेल समूह है जो होते हैं उनमें अधात्विक खनिज चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कोकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। ये अवसादी स्तर पर खनिज तेल है, ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये अवसादी स्तर पर पाए जाने वाले खनिज हैं। टिन उत्पादन में अग्रणी जो है वो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया है, वो टिन उत्पादन में अग्रणी है। चीन टीना, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप पाए जाते हैं। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। यूरोप विश्व में लोहा का अग्रणी उत्पादक। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह ऐसक के विशाल निक्षेप वाले क्षेत्र हैं। लौह ऐसक, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का जो खनन है वो कनाडियन शील्ड प्रदेश में, कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। ब्राज़ील है वो विश्व में उच्च कोटि के लौह ऐसक का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। चिली और पेरू में तांबे का है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस और हीरे के विशाल निक्षेप हैं। अफ्रीका है हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अफ्रीका में देखो हीरा, सोना और प्लेटिनियम, ये तीनों जो धातुएं हैं वो ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण विश्व में यह सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व में सोने का एक बड़ा भाग है वो उत्पादित करते हैं। एल्यूमिनियम है ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी, उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है। और एल्यूमिनियम कहाँ से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है।
भारत में कोयला उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो रानीगंज पश्चिम बंगाल में, झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद जो होते हैं इन्हें काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। भारत में मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ दो अपतटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG कहा जाता है। यह एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक जो देश हैं उनमें पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। पवन फार्म कहाँ पाए जाते हैं? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, USA तथा स्पेन में पवन फार्म पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जो हैं वो परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट जो बालू क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पकम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्र में किस खनिज का निक्षेप होता है? तो वहाँ पर सोने का निक्षेप किया जाता है। अधिक गहराई पर गहन वेदन करके खनिजों को जब बाहर निकाला जाता है तो इस विधि को कूपकी खनन कहा जाता है। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। परमाणु ऊर्जा केंद्र कल्पकम है, कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु भारत में स्थित है। विश्व का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में स्थापित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? वो USA में है। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है जिसका रासायनिक संगठन हो, उसे क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। खनन क्रिया क्या होती है? जो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेल से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। अवसादी सेल में मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? अवसादी जो सेल होती हैं उनमें मुख्य रूप से अधात्विक जो खनिज होते हैं वो पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज कौन से सेलों में पाए जाएंगे? अवसादी सेलों में। उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है ब्राज़ील। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। सेल क्या होती हैं? सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है, उसे सेल कहा जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं वो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा तथा मुंबई के कुछ अपतटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग सौर तापन में, सौर कुकर में, सोलर ड्रायर, रोशनी देने तथा यातायात जो संकेतक होते हैं उनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। ये जो है भूतापीय ऊर्जा, इसे कहाँ से प्राप्त की जाती है? पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, इसलिए इसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है।
विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो देश है वो भारत है। आखनन क्रिया क्या होती है? सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहा जाता है। दोस्तों, ये इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य और इसके पाठगत प्रश्न थे। अब इसमें पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं इन पर चर्चा करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाली 3 जो सामान्य खनिजों हैं उनके नाम बताइए। तो उसमें लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम से बनी हुई जो चीज़ें हैं उन्हें हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। ऐसा क्या होता है? धात्विक खनिजों के ऐसक सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऐसक देखिए, विभिन्न सेल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है ऐसक कहे जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है यहाँ पर पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। तो रूस और नीदरलैंड है, ये प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न देश हैं। निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऊर्जा के जो संसाधन हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम ऊर्जा हेतु ईंधन और बायोमास के उपयोग हेतु सुझाव देंगे। तटीय क्षेत्रों में हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में पवन ऊर्जा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हवाएं अधिक चलती हैं, तो पवन ऊर्जा के उपयोग हेतु हम सुझाव देंगे। शुष्क क्षेत्रों में हम ऊर्जा के जो स्रोत है उसके रूप में सौर ऊर्जा के उपयोग का सुझाव देंगे। 5 तरीके दीजिए जिनसे आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। क्या बचा सकते हैं? ऊर्जा। घरों में आवश्यकता अनुसार ही बिजली के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक उपयोग पर रोक लगानी चाहिए। सेकंड, घरों में कम से कम बिजली के उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। थर्ड, दिन के समय सूर्य की रोशनी का उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक लाइट नहीं जलानी चाहिए। फोर्थ, उच्च गुणवत्ता वाले बिजली उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बिजली की कम खपत होती है। फिफ्थ, सौर ऊर्जा से संचालित उपकरणों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? क, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ख, उनका एक निश्चित संगठन होता है। ग, वे असमाप्य होते हैं। घ, उनका वितरण असमान है। तो इसका सही उत्तर है ग, वे असमाप्य हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है चिली है, वो विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई गैस में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को संरक्षित नहीं करती है? खाना पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना। ख, प्रेशर कुकर में खाना पकाना। ग, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना। घ, खुली कढ़ाई को कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, ये हमारी जो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी है उसको संरक्षित नहीं करती है। कारण बताइए। बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। बड़े जो बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान से देखना चाहिए, अन्यथा पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। बांध निर्माण से संबंधित गलत निर्णय लेने पर स्थानीय भूकंप, भूस्खलन और निर्वनीकरण की जो समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है। अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, इसका क्या कारण है?
अधिकांश उद्योग है वो कोयला के खानों के पास ही स्थापित किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कोयले को अधिकांश उद्योगों में कच्चे माल और ईंधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। यदि उद्योगों की स्थापना कोयले की खदानों से दूर की जाए तो इससे परिवहन की ऊंची लागत वहन करनी पड़ेगी और समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। ये सभी उत्पाद अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, अतः इनसे बने जो उत्पाद होते हैं उन्हें काला सोना कहा जाता है। आखनन पर्यावरणीय चिंता का एक मुख्य विषय है। इसका क्या कारण है? सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? आखनन कहा जाता है। अत्यधिक आखनन से पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तथा भूमि प्रदूषण भी होता है। आखनन से वनस्पति के आवरण को भी क्षति पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी परंपरागत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनमें अंतर। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। किनका? परंपरागत स्रोतों का। जल विद्युत को छोड़कर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत गैर नवीकरणीय होते हैं। इन स्रोतों के उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। परंपरागत जो स्रोत होते हैं इनसे पर्यावरण में क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। इसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, जल विद्युत आदि को सम्मिलित किया जाता है। गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग पिछले कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है। ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत गैर नवीकरणीय होते हैं। ये गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। इन स्रोतों के उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है। गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, इनसे जो हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होता है, और परंपरागत जो स्रोत हैं इनसे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। गैर परंपरागत स्रोतों में पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है। बायोमास और प्राकृतिक गैस। बायोमास यह है कार्बनिक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर आदि से बनती है। यह खाना पकाने और घरेलू ऊर्जा का एक स्रोत है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत भी है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, जिसे तेल निकालते समय अलग किया जाता है। इसका उपयोग घरेलू तथा वाणिज्यिक दोनों स्तरों पर किया जाता है। यह ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। लौह और अलोह खनिज। लौह खनिज। जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लौह का जो अंश पाया जाता है उसे लौह खनिज कहा जाता है। लौह जिसमें जैसे लौह ऐसक, ये प्राय भूरे रंग के होते हैं। इन खनिजों का इस्पात उद्योग में किया जाता है। अलोह खनिज। अलोह खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लौह का जो अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोह खनिज कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इन खनिजों का जो उपयोग है वो विभिन्न कामों में किया जाता है। धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज ये वे खनिज हैं जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे लोहा ऐसक, बॉक्साइट इत्यादि। इनमें चमक होती है। इन्हें पीट कर पतली चादरों का रूप दिया जा सकता है। सोना, लोहा, चांदी इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये खनिज आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक जो खनिज होते हैं वो आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज। इन खनिजों से धातुएं नहीं प्राप्त होती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक इत्यादि। इनमें चमक भी नहीं होती है।
ये पीटने से टूट जाते हैं और इनके तार नहीं खींचे जा सकते। किन खनिजों के? अधात्विक खनिजों के। संगमरमर, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इसके उदाहरण हैं। ये खनिज है वो अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहें।